और सबसे पहले रतलाम की खबर पर चर्चा, जहां तहसीलदार के साथ मारपीट की वारदात सामने आई है। रेस्टोरेंट संचालक और साथियों ने मारपीट की है। गंदगी का चालान काटने के लिए तहसीलदार मौके पर पहुंचे थे। बड़ावदा थाना पुलिस ने पूरा केस दर्ज कर लिया है। ये बड़ी जानकारी रतलाम से जुड़ी हुई। गंदगी का अंबार फैला हुआ था रेस्टोरेंट के आसपास। जैसे ही मौके पर तहसीलदार पहुंचे, विवाद की स्थिति शुरू हो गई। चालान काटने की बात जैसे ही कही, मारपीट शुरू हुई। रेस्टोरेंट संचालक और उसके साथी यहां पर पहुंचे। तहसीलदार के साथ जमकर पिटाई की गई। ये तस्वीरें आप देखिए। तहसीलदार के साथ मारपीट का ये मामला सामने आया रतलाम से। मौके पर क्या स्थिति रही, क्या विवाद रहा, अभी तक इसका पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया है। बस यही बताया जा रहा है कि आक्रोश में आकर रेस्टोरेंट संचालक ने मारपीट शुरू की। सहयोगी सुधीर जैन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। सुधीर, अब क्या विवाद रहा, क्या अभी तक पूरा खुलासा हो पाया मामले का? देखिए, नायब तहसीलदार और प्रभारी सीएमओ है मृगेंद्र सिसोदिया, जो कल शाम को पहुंचे थे बड़ावदा के श्री बालाजी रेस्टोरेंट पे, जहां पर गंदगी का अंबार देख के और जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका उपयोग देख के वे चालानी कार्रवाई करने पहुंचे थे। लेकिन इसी दौरान जो है दुकान संचालक बताया जाता है विनोद मालवी, वो भड़क गए और उनके साथियों के साथ मिलकर उन्होंने इस पूरी टीम पर हमला कर दिया। और जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, चूंकि मारपिटाई की गई है। तो इसके बाद जो मृगेंद्र सिसोदिया है नायब तहसीलदार, उन्होंने बड़ावदा थाना पहुंचकर इस पूरे मामले की एफआईआर दर्ज करवाई है। शासकीय कार्य में बाधा सहित जान से मारने की धमकी और मारपीट के केस में जो है पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। और इस पूरे मामले में जो आरोपी बताया जाता है विनोद मालवी, उसकी गिरफ्तारी हो गई है, जबकि 2 आरोपियों की जो गिरफ्तारी होनी बाकी है। क्योंकि खबर यही है इस पूरे मामले में कि जैसे ही पूरी टीम के साथ नायब तहसीलदार पहुंचे थे वो, और जब सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ, इसी दौरान जो दुकान संचालक है वो भड़क गया और उसने कॉलर पकड़ के जो है नायब तहसीलदार के साथ में मारपीट करनी शुरू कर दी। उनका शर्ट तक के फाड़ दिया। क्योंकि आसपास के लोगों ने जब जैसे ही माजरा देखा तो बीच बचाव करने पहुंचे और जिन लोगों जो नायब तहसीलदार है और जो लोग उनके साथ मारपीट कर रहे थे उन्हें अलग किया। क्योंकि ये पूरा मामला अब जांच में है। आरोपियों की गिरफ्तारी, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी इसमें बाकी है। और अब देखना यह है कि आखिर पुलिस किस तरह की और बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में करती है। क्योंकि बड़ा मामला है तो रेवेन्यू के जो अधिकारी है वो आज इस पूरे मामले को लेकर रतलाम कलेक्टर से मिलेंगे और सुरक्षा की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां गैस एजेंसी के डिलीवरी बॉय और उपभोक्ता के बीच विवाद शुरू हो गया। सिलेंडर डिलीवरी के दौरान रुपए नहीं देने पर पूरा विवाद बढ़ता चला गया। ग्राहक युवती ने रुपए देने से इनकार किया तो सिलेंडर देने से भी इनकार कर दिया डिलीवरी बॉय ने। सिलेंडर नहीं देने के बाद युवती के भाइयों ने डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट कर दी। 4-5 लोगों ने बीच सड़क पर मारपीट की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस घटना की। ग्वालियर के ओल्ड एबी रोड इलाके की पूरी घटना है। लोगों ने मारपीट का वीडियो भी बनाया है। सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। पुलिस की तरफ से संज्ञान लिया गया है इस पूरे मामले को लेकर और अब कार्रवाई की भी उम्मीद है। सहयोगी सुशील हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या रहा पूरा विवाद? बिल्कुल, देखिए ये गैस एजेंसी के डिलीवरी बॉय है। इनका जो एक उपभोक्ता है, युवती बताई जा रही थी वो, और उसी को जो डिलीवरी देना थी सिलेंडर की, जब पैसे नहीं दिए उसने, तो उसी बात को लेकर बताया जा रहा है कि इनके बीच कोई विवाद हुआ। और विवाद के बाद जब युवती के भाई आए तो उन्होंने जो डिलीवरी बॉय है उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। और इसी दौरान बीच बचाव करने जो दूसरा कर्मचारी आया तो उसके साथ भी मारपीट हुई है। और करीब 4 से 5 लोग ये हैं जो युवती के परिवार के लोग बताए जा रहे हैं, इनके द्वारा मारपीट की गई है। और बीच सड़क पर जो मारपीट हुई ओल्ड एवी रोड पर, उस मारपीट का जो लोगों ने वीडियो बना लिया, वीडियो ये वायरल हुआ है। और अभी प्रारंभिक तौर पर जानकारी यही आई है कि इसमें गैस एजेंसी के डिलीवरी बॉय और सिलेंडर के उपभोक्ता के पैसे लेने को लेकर ही ये विवाद हुआ है। लेकिन और भी इसमें वजह सामने आ सकती है। लेकिन अब चूंकि वीडियो पुलिस के पास भी पहुंच चुका है, इसमें शिकायत भी सामने आ चुकी है, तो अब पुलिस अपने स्तर से इसमें जांच कर रही है कि क्या सिर्फ सिलेंडर के पैसे न देने को लेकर विवाद था या और कोई भी इस विवाद की वजह है। तो अब पुलिस जांच करेगी तो देर शाम तक आज इसमें कुछ स्थितियां साफ हो पाएंगी। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां पार्षद पर जानलेवा हमला हुआ है। चंद्रपाल सिंह धनगर जिन पर हमला किया गया, महिलाओं ने एक साथ हमला किया। टिकरापारा पुलिस मौके पर पहुंची। हंगामा लगातार घटनास्थल पर चल रहा है। अभी भी बताया जा रहा है कि पूरा मामला शांत नहीं हो पाया, क्योंकि विवाद का अभी तक खुलासा नहीं कि क्यों महिलाओं की तरफ से ऐसा किया गया। पार्षद पर यह जानलेवा हमला। चंद्रपाल सिंह धनगर पार्षद हैं रायपुर में और इधर
महिलाओं ने एक साथ विवाद शुरू किया। विवाद इतना बढ़ा, महिलाओं ने एक साथ आकर पार्षद पर हमला बोल दिया। टिकरापारा पुलिस मौके पर पहुंची है। महिलाओं को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उन्हें समझाइश दी जा सके। और अब चर्चा करेंगे जांजगीर चांपा की, जहां ग्रामीणों ने पटवारी और आरआई को बंधक बना लिया था। जमीन सीमांकन करने के लिए पटवारी और आरआई यहां पर पहुंचे। पुलिस ने पटवारी और आरआई को मुक्त करवाया। 3 आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मामले की जांच में कोतवाली पुलिस लगातार जुटी हुई है। कोतवाली के ग्राम धुरकोट का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की तरफ से विवाद शुरू किया गया था, उसके बाद बंधक बनाने पर उतारू हुए ग्रामीण। हालांकि फौरन पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, पटवारी और आरआई को छुड़ाया। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई गर्मी की। आसमान तक पारा पहुंच गया, यानी कि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। तापमान में बढ़ोतरी आने वाले समय में भी हो सकती है, ऐसी भी आशंका मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। प्रदेश में झुलसने वाली गर्मी अब शुरू होने वाली है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पास पहुंच गया है और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे जहां पर जल्द ही लू चलने जैसी बातें सामने आ सकती हैं। रतलाम, नीमच, मंदसौर उनमें से एक है। हीट वेव चलने की संभावना यहां पर सबसे ज्यादा। राजस्थान की तरफ से हवाएं आ रही हैं, जिस वजह से मध्य प्रदेश में तापमान लगातार बढ़ता हुआ। भोपाल में भी तेज गर्मी पड़ रही है, तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। 15 मई के बाद लू जैसी स्थिति बन सकती है पूरे प्रदेश में। आने वाले दिनों में प्रदेश में तापमान और ज्यादा बढ़ेगा। भोपाल में 41 से 42 डिग्री तक तापमान जा सकता है, ये आशंका मौसम विभाग की तरफ से। और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप बस यही कहेंगे कि ये तो हद हो गई। खबर इंदौर से है, जहां अपनी स्वच्छता और संस्कृति के लिए इंदौर जाना जाता है। तो वहीं एक तरफ निजी पल बिताने के लिए प्रेमी जोड़ों के प्राइवेट स्पेस को लेकर इंदौर एक बार फिर से चर्चा में। 99 रुपए प्रति घंटे की दर से प्राइवेट केबिन एक कैफे में उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी चोरी छुपे नहीं। सोशल मीडिया पर बाकायदा इसके लिए विज्ञापन भी जारी किया गया। बताया गया कि एक कपल प्राइवेट टाइम के लिए जगह ढूंढ रहा है। आखिर में कैफे दिखता है जिसमें प्राइवेसी की भी पूरी गारंटी देने की बात कही गई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बवाल मचा और अब क्षत्रियपुरा थाना पुलिस ने कैफे संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। चलिए ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी विकास सिंह इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट अभी इस पूरे मामले को लेकर, क्या पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई? जी बिल्कुल, पुलिस ने पूर्व में ही इस मामले में केस दर्ज कर लिया जी। चूंकि ये पूरा जो मामला है ये कैफे से जुड़ा हुआ है। कैफे संचालक ने एक विवादित वीडियो शूट करवाया है। इस वीडियो में उसने अपने यहाँ पर उपलब्ध होने वाली केबिन के बारे में जिक्र किया था। चूंकि ये जो कैफे है ये क्षत्रियपुरा इलाके में स्थित है। यहाँ पर दावा किया जाता है कि 99 रुपए में प्रति घंटे में यहाँ पर एक केबिन उपलब्ध करवाई जाती है प्रेमी जोड़ों को, जो अपनी सहूलियत के साथ में यहाँ पे निजी पलों को एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि इसका वीडियो जब शूट कराया गया तो उसके बाद हंगामा मच गया और पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। हालांकि जो कैफे संचालक है उसने पूर्व में एक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ही एक स्टेटस डाला जिसमें उसने माफी मांगते हुए एक पोस्ट शेयर की है। साथ ही साथ में उसने जो विवादित वीडियो था उसे डिलीट भी कर दिया। बहरहाल जरूर ये कहीं ना कहीं बड़ा मामला इसलिए भी बन जाता है चूंकि पूर्व से ये जो कैफे है ये संचालित हो रहा था, लेकिन इसकी भनक और देखना होगा कि कार्रवाई अब कब तक होती है। बहुत शुक्रिया आपका विकास इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा की और इस बार दिलचस्प नतीजे सामने आए हैं। पीएससी की परीक्षा में इस बार भाई बहन ने एक साथ बाजी मारी है। बहन ने बड़े भाई को पीछे छोड़ते हुए टॉपर बनी है बहन और भाई को 20वां स्थान मिला है। रायपुर की प्रज्ञा और उनके भाई प्रखर नायक ने घर में रहकर पढ़ाई करते हुए पीएससी की परीक्षा पास कर अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया है। एक ही घर से दो प्रशासनिक अधिकारी बने पर घर के लोगों में भी खुशी का माहौल है।
लोग जो है वो राज्य प्रशासनिक सेवा में और यूपीएससी में जाने का सपना देखते हैं और बहुत कम घर ऐसे खुशकिस्मत घर होते हैं जिनसे दो जो है जिनके घर के बच्चे जो हैं वो राज्य प्रशासनिक सेवा में निकले। प्रज्ञा नायक और प्रखर नायक ऐसे ही दो बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है और उसके साथ ही जो पीएससी में दोनों ही सेलेक्ट हुए हैं। प्रज्ञा नायक ने तो टॉप किया है। हमारे साथ वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले न्यूज 18 की तरफ से खूब सारी बधाई आपको। और सोचा था आपने कि आप टॉप करेंगी? सोचा नहीं था टॉप करूंगी, बट हाँ एग्जाम अच्छे गए थे, सब अच्छा था, पर टॉप करने का कभी नहीं सोचा था। जी, तैयारी किस तरह से कर रही थी आप? तैयारी मैं घर पे ही खुद से कर रही थी, विदाउट कोचिंग मैंने अपनी प्रिपरेशन की है और बहुत तैयारी अच्छी थी। ये अमूमन दिमाग में होता है कि आप कोचिंग नहीं कर पाए तो सिलेक्शन नहीं होता है। एक बार हम और आपसे कहेंगे कि आप एक बार बताइए कि किस तरह से आपने तैयारी की और घर पे की? जी, कोचिंग नहीं कर पाने का इस बात का मुझे कुछ नहीं था, मैंने खुद से ही चुना था कि मैं घर पे ही करूंगी। मुझे बेस पता था, मेरा बेस क्लियर था और मुझे क्या करना गाइडेंस था मुझे, तो मुझे कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। कितने घंटे लगभग पढ़ाई करती थी? घंटे तो मैंने कभी काउंट नहीं किए, बट हाँ टारगेट कंप्लीट करना ये मेरा रहता था और मिनिमम 9-10 घंटे तो मैं पढ़ती थी। अच्छा, भाई के साथ तैयारी करती थी आप प्रखर के साथ? हाँ, भैया के साथ जैसे मुझे कुछ डाउट होता तो मैं उसको क्लियर करती थी, डिस्कशन करते थे, या भैया को कुछ डाउट होता था तो वो मुझसे पूछता था। ऐसे दोनों हमने किया है साथ में तैयारी। कोरोना का जो समय रहा है वो काफी मुश्किल का समय रहा, लेकिन 2021 भी मेरे ख्याल उसी समय आप जूझ रही होंगी। तो क्या चैलेंजेस थे उस समय आपको लगता है, या आपको लगता है कि वो जो समय है वो आपको फोकस करने में उसका आपने उपयोग किया, क्योंकि सब लोग आइसोलेटेड थे? जी, मैं शुरू से ही घर पे रहने वाली, बाहर नहीं निकलती थी, तो मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ा, मैं और आराम से घर पे तैयारी करती थी। बट हाँ, नेगेटिविटी थोड़ी सी आसपास देख के, इतनी डेथ्स देख के वो थोड़ा अफेक्ट हुआ था, बट फिर भी मैं फोकस्ड वे में मैंने उस टाइम अपना प्रिपरेशन किया था। क्यों सोचा था आपने कि पीएससी में जाना है आपको? सोचा मैंने बहुत पहले से था, घर पे सब है, मेरे गवर्नमेंट सर्विस पे ही है घर पे फैमिली मेंबर्स, तो उनसे इंस्पायर्ड होके मैंने इस बारे में सोचा था। तो ये है प्रज्ञा जिन्होंने बताया। प्रखर से बात करते हैं। प्रखर, खूब सारी बधाई हो। और आपने भी सोचा था कि? हाँ, मैंने कॉलेज के बाद ही डिसाइड कर लिया था। हाँ। तो 2018 पास आउट हूँ, तो 5 साल से तो यही चल रहा है। बीटेक के बाद ये क्यों सोचा? क्योंकि वही फैमिली बैकग्राउंड सब वही है, तो वो लगा कि इधर ही जाना चाहिए, बेटर है। हाँ। साथ में आप लोग पढ़ाई करते थे, भाई बहन। हाँ। तो क्या इससे आपको लगता है कि क्या ज्यादा फायदेमंद रहा ये, और भाई बहनों को भी इंस्पिरेशन मिल जाए? हाँ, फायदेमंद तो रहता है, थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस आ जाता है अपने आप में ही कि इससे आगे निकलना है, अरे इसको कैसे पता, ये मेरे को क्यों नहीं पता, इस टाइप से चीजें रहती है, तो फायदा भी होता है। हाँ। फायदा तो होता है। छोटे से तो जो खिलौनों को लेकर लड़ाई होती है, तो पढ़ाई को लेकर भी आपके मन में ये था? हाँ, मेरे में तो था। आपके मन में था। लेकिन बाजी वो मार गई। आपको लगा था कि बहन टॉप करेंगी? बड़ा कौन है? मैं बड़ा हूँ। आप बड़े हैं। हाँ। तो छोटी बहन टॉप कर लेगी, आपको पता था? नहीं, अच्छी बात है, कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, अच्छा रैंक आया है, बहुत खुशी है उसके बाद उस बात की। हाँ। कितने घंटे पढ़ाई करते थे कोरोना काल के समय, खासतौर पे आपको लगता है कि इमोशनल सपोर्ट भी ज्यादा हो गया? घंटे वाला तो कोई डिसाइडेड नहीं था ऐसा फिक्स्ड, बट हाँ टारगेट अचीव करना इस टाइप से रहता था कि डेली का टारगेट जो है वो अचीव करना है। ओके। तो उनकी मम्मी ज्योति नायक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप इस तरफ आ जाइए कि ज्योति जी, ये बताइए कि माँ जो है ना वो उनका बहुत बड़ा हाथ है, और खासतौर पर अगर हम बात करें तो दो जिम्मेदारियां होती है, बाहर भी उनको देखना पड़ता है, घर पे भी देखना पड़ता है, फिर वो एक सपना भी दिखाती है अपने बच्चों को। तो आपके यहाँ तो दो बच्चों को आपने सपने दिखाए, वो सेलेक्ट भी हो गए, कैसे महसूस करें? आपकी आंखें इतनी नम हो गई हैं। हाँ, बहुत ही खुशी हो रही, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और शब्द नहीं है, मतलब बच्चे करेंगे इतना तो था, लेकिन टॉप करेगी करके इतना नहीं था मुझे यकीन, पर बहुत ही खुशी। रात में तो नींद ही नहीं आई है हम लोग को। रात को नींद नहीं आई? रात को नींद भी नहीं आई है, और क्या बोलूं, शब्द ही नहीं है मेरे पास में। और पढ़ाई कहाँ तक हुई थी? मेरी तो मैं पीजी हूँ। पीजी है, तो आपने भी कुछ सपना देखा था और आपकी शादी हो गई होगी, तो हाँ, मेरी तो बहुत जल्दी शादी हो गई थी। हाँ। तो खैर बच्चे लोग का तो आजकल का है, पहले उतना नहीं था उस समय, तो अभी बच्चे लोग कर लिए तो बहुत खुशी हो रही है। एमके नायक हमारे साथ मौजूद हैं, और वो डीपीआई हैं, और टीचिंग के उसमें रहे, पढ़ाते रहे हैं, भविष्य बनाते रहे। कैसा लग रहा है सर आपको? दो बच्चे आज? नहीं, तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मेरे दोनों बच्चे एक साथ सफलता अर्जित कर रहे हैं,
तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और मेरा जीवन सफल हो गया एक प्रकार से। उन्होंने मुझे प्रूफ किया है। बोलना चाहिए सर पेरेंट्स को क्या पेरेंट्स को एक तो देखो बच्चों पर अपने बच्चों पर तो भरोसा करना चाहिए, बस ये देखना चाहिए कि उनकी दोस्त यार एनवायरनमेंट सही है कि नहीं, गलत डायरेक्शन में नहीं, ये वॉच करते रहना चाहिए। और बाकी उनके ऊपर भरोसा कीजिए, बच्चों के ऊपर, बच्चों को सफलता जरूर मिलेगी और उसके साथ पेरेंट्स को भी सफलता मिलेगी। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और करीब 6 महीने पहले कपड़ा कारोबारी को घर में घुसकर वो गैंग धमकी देती है। 6 महीने बाद उस कपड़ा कारोबारी का बेरहमी से कत्ल हो जाता है। पहले फायर और फिर चाकू से कई बार वार करके मौत के घाट उतारा जाता है। वो गिरोह जो दहशत वाली रील बनाता है, क्या है इसका खुलासा, देखिए रिपोर्ट में। इस सीसीटीवी में कैद थी वो धमकी जिसे असल में बदमाशों ने पूरा करके दिखाया। जब चाकू लेकर बदमाश कपड़ा कारोबारी निखिल के घर में एंट्री करते हैं, बेखौफ होकर उसे धमकाते हैं। ये सीसीटीवी दिवाली के वक्त का है और अब ये तस्वीर जब इस धमकी को सच कर दिखाया गया। मंगलवार की रात सुखलिया इलाके में कपड़ा कारोबारी निखिल खलसे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पहले फायर और फिर चाकू से ताबड़तोड़ वार, ऐसा वार कि जिस वार से निखिल खलसे हमेशा के लिए खामोश हो गया। नगर थाने में निखिल खलसे की हत्या की गई थी, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें एक हर्ष, दूसरा चिराग है, इसके अलावा 2 अन्य आरोपी नाबालिग हैं। इस तरीके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 6 आरोपियों को भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये वो गैंग है जो बेखबर होकर इंटरनेट पर हथियारों का प्रदर्शन करती है। वो गिरोह जिसने बदला लेने की धमकी दी थी। अभी तक 6 लोगों की FIR हुई है, नामजद FIR है, जिसमें 4 अरेस्ट हो गए हैं, 2 की गिरफ्तारी शेष है, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी विशाल और आर्यन कुछ दिन पहले ही जेल से छूटे थे और हत्या की ये साजिश रची गई। ये हत्या का जो मैन था वो यही था कि पूर्व में जो हत्याकांड हुआ था उसमें इनके द्वारा मदद की गई थी, मृतक एवं अन्य के द्वारा। उसी बात को रंजिश रख के ही हत्या करना बताया गया, जानकारी प्राप्त हुई विवेचना के द्वारा। इसके अलावा अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है और जांच करके साक्ष्य एकत्रित करके कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इस हत्याकांड का कनेक्शन जुड़ रहा है 2 साल पहले हुए बाणगंगा इलाके में डबल मर्डर से, जब गौरव और अर्पित की हत्या कर दी गई। आरोपियों को शक था कि इस कत्ल में शामिल आरोपी की निखिल मदद कर रहा है। जमानत में भी मदद का शक। जिस बात को लेकर उसे धमकाया गया था, चाकू लेकर घर में भी आरोपी घुसे थे। हीरानगर थाने में निखिल के परिवार ने शिकायत भी की थी। पुलिस के द्वारा इस तरीके का प्रपोजल भेजा गया है नगर निगम को कि अगर उनके मकान वगैरह अवैध हैं और कार्रवाई की जाए। नगर निगम को कार्रवाई करनी है और वही कार्रवाई करेंगे। इस मामले में 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। रंजिश में ये बदलापुर दिल दहला देने वाला है। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सीसीटीवी में कैद वो सनक जो आपके भी होश उड़ा देगी। जब एक वैन अचानक पानी में जा गिरती है, जिस वैन में 3 दोस्त सवार थे। दोस्तों का कहना है कि जाम की महफिल जमाई गई थी, लेकिन ये हादसा नहीं था बल्कि वो खौफनाक कदम था जिसमें कार चलाने वाले लड़के की मौत हो जाती है। जिस लड़के ने वीडियो कॉल पर किसी लड़की से बात की थी, आखिर मौत की मिस्ट्री क्या है? इस सीसीटीवी फुटेज में सनक भी है, पागलपन भी और जान से खिलवाड़ भी। बस आप देखते जाइए। वक्त हो रहा है रात के करीब 11:12। ये कार धीरे धीरे आ रही है और फिर अचानक रुक जाती है। लेकिन इसके बाद जो तस्वीर कैद होने वाली है वो रोंगटे खड़े कर देगी। कार अचानक स्पीड पकड़ती है और सीधे पानी में गिर जाती है।
कार में 3 लोग सवार थे। कार राहुल चला रहा था। कार में शराब की पार्टी भी हुई। कार में 3 दोस्त हैं। एक दोस्त को तो पता ही नहीं चला अचानक क्या हुआ। दूसरा दोस्त जो थोड़े होश में था, वहाँ अचानक किसी का उसके पास फोन आ गया। मैं पीछे लेटा था गाड़ी के, मैंने भी ड्रिंक की थी, मेरे को भी होश नहीं था। पीछे में लेटा था, अचानक उसका फ़ोन आया। अब ये कंफर्म नहीं है किसका, मेरा नहीं है, मैंने तो देखा नहीं है। फ़ोन आया अचानक, गाड़ी उसने सीधी पीछे बैक में गाड़ी बॉडी में चली गई, मैं भी उसमें चला गया। जिसने कार पानी में गिरते ही खिड़की खोली। भिंड के गोरी सरोवर में कार गिरी थी। आखिर ये कार हादसा किस ओर इशारा कर रहा था? अब फिर से सीसीटीवी फुटेज को रिवर्स मोड पर ले जाते हैं, जब कार अचानक रुकती है और उसके बाद एकदम से स्पीड पकड़ लेती है। पुलिस की तहकीकात में ये बात सामने आई थी कि कार में शराब की पार्टी हुई थी। तो क्या नशे की हालत में एक्सीडेंट हुआ? लेकिन चश्मदीद दोस्तों ने जो खुलासा किया वो हैरत में डाल देता है। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि चश्मदीद दोस्तों की माने तो जानबूझकर राहुल ने कार को स्पीड दी और ये खौफनाक कदम उठाया, जिसमें राहुल की मौत हो गई। इस आत्मघाती कदम में राहुल की जान चली गई। उसके 2 दोस्तों की जान पर भी बनाई थी। तो अचानक वो गाड़ी उसमें पानी में गिरी, गेट खुल गया उसके वैन की। मैं तैरता हुआ वहाँ तक गया, करीबन 50 फुट करीब। अब लोग आगे वहाँ जो होते हैं, कौन था वो गोरी, तो उन्होंने रस्सी डाल के मेरे को बाहर निकाला। अरे मैंने उनको सूचना दी कि राहुल उसमें है, गाड़ी जो एक लड़का और है। गाड़ी कौन चला रहा था? राहुल ही चला रहा था, राहुल दौरी। अब सवाल है कि कार रुकती है और फिर क्यों स्पीड ले लेती है। दरअसल उस रात राहुल वीडियो कॉल पर एक लड़की से बात कर रहा था। आखिर दोनों के बीच ऐसी क्या बात हुई कि राहुल ने फैसला लिया वो जान दे देगा। जो उसका फोन आया था लड़की का, उसके पास उसको तो होश था नहीं। सामने मैं तो उसको देख रहा था सामने लड़की का। हाँ, वीडियो कॉल है। उसने बोला हम गाड़ी ले जा रहे हैं गाड़ी की ताल में। किसने बोला? राहुल दौरी ने। अच्छा। हाँ, सीधा ले गया वो स्पीड में, फुल स्पीड में, सीधी गाड़ी उसमें ही था। मृतक राहुल के घर वालों की माने तो राहुल उस रात जिस लड़की से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, उस लड़की की शादी थी। राहुल के घर वालों का कहना है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, जबकि लड़की के घर वालों के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं था। राहुल की किससे बात हुई थी? लड़की से हुई थी, वीडियो कॉल में। वीडियो कॉल, बस उसी से उसने गाड़ी डाल दी उसने। तो क्या ये एक तरफा प्यार इनकार में उठाया गया खौफनाक कदम था? पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर ये कैसी सनक, जान देना कौन सी बहादुरी का काम है। भिंड से रवि रमन त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।